नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा के फाइनल रिजल्ट से सामने आए रैंकिंग के पहले 3 नाम अपने आप में पूरी कहानी बताते हैं। ये केवल संयोग है कि यूपीएससी की टॉप पोजीशन टीना डाबी को मिली। दूसरे रैंक पर अतहर आमिर शफी उल खान और तीसरे नंबर पर हैं जसमीत सिंह संधू। ये सिर्फ 3 नाम नहीं हैं, बल्कि ये इंडिया के 3 हीरो हैं। ये 3 नाम सुनने में भले ही अलग अलग लगे, लेकिन इनका लक्ष्य सिर्फ एक है, अखंड भारत की तरक्की। इन तीनों शख्सियतों ने देश को अलग अलग टुकड़ों में बांटने वालों की सोच को जोर का झटका दिया है। इन्होंने युवा शक्ति को यह भी बताया कि देश में बदलाव लाने के लिए कैंपस में नारे नहीं लगाए जाते, बल्कि कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। Political science में there is something known as the TINA factor, which stands for there is no alternative. I was not expecting second rank, but yeah, I was expecting that result would be very positive. मेरे बच्चे ने एक अच्छा कारनामा अंजाम देकर बाकियों के लिए मिसाल राह बन गया। 3 नाम, 3 किरदार, 3 शख्सियत, लेकिन पहचाने जज्बा एक, लक्ष्य एक। लक्ष्य मिलकर देश बनाने का, जज्बा देश की सेवा का। टीना डाबी, अतहर आमिर और जसमीत संधू, ये हैं भारत के 3 हीरो। ये वो 3 रंग हैं जिनसे मिलकर भविष्य का भारत बनेगा। ये सिखाते हैं कि बदलाव के लिए मेहनत की जाती है, कैंपस में नारे नहीं लगाए जाते। ये तीनों आजाद भारत की तरक्की चाहते हैं और मेहनत के बल पर देश का रुख मोड़ना चाहते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट टीना डाबी ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर किया है। टॉप रैंक के साथ टीना मनपसंद कैडर चुन सकती थी, लेकिन वो हरियाणा में महिलाओं की हालत सुधारने के लिए काम करना चाहती है। सीरियस नोट, हरियाणा 2 मेजर फैक्टर्स की वजह से सुना है। पहला फैक्टर ये कि स्टेट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही चैलेंजिंग है, एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज पोर्ट्रे करती है कि एक तरफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, दूसरी तरफ सोशल इंडिकेटर्स वीक हैं, स्पेशली ऑन द जेंडर इनइक्वालिटी फ्रंट। मैं एक जेंडर इक्वालिटी सपोर्टिंग कॉलेज से हूँ, मैं लेडी श्री राम कॉलेज से हूँ, मेरी रग में जेंडर इक्वालिटी होता है। आई वांट टू वर्क ऑन दिस फ्रंट। सेकेंडली ऑफ कोर्स एक पर्सनल रीजन ये था कि आई वांटेड टू वर्क इन अ प्लेस न्यू। आई डोंट वांटेड एमपी, आई डोंट वांटेड दिल्ली। पेरेंट्स वांटेड कि थोड़ा घर के पास भी रहे, जो सब पेरेंट्स की होता है। तो हरियाणा एक बहुत ही इजी आपने चुन लिया। हरियाणा एक बहुत ही इजी स्टेट। तो बहुत लगन होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, अपने बहुत फोकस्ड होना चाहिए। और ये नहीं कि मतलब मेहनत तो रंग लाती ही है, लेकिन पेशेंस भी बहुत चाहिए इस एग्जाम में। यूपीएससी परीक्षा में दूसरा रैंक हासिल करने वाले अतहर आमिर उल शफी खान को जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। अतहर आमिर आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। अतहर की कामयाबी कश्मीर के बारे में झूठी अफवाह फैलाकर अपना एजेंडा चलाने वाले अलगाववादियों के लिए किसी तमाचे से कम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर्स का, गवर्नमेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है कि हम लोग यूथ को, वहाँ की लोग जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको साथ लेके चलें, और जितने भी स्टेप्स हम वहाँ की प्रोग्रेस, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए उठाते हैं, उन सब में हम उन यूथ को एक एसेंशियल स्टेक होल्डर बनाएं। So I think that would be an essential strategy for further progress in state, as well as bringing more youth in mainstream and letting them excel in different fields. मेरे बच्चे ने एक अच्छा कारनामा अंजाम देकर बाकियों के लिए मिसाल राह बन गया। इसमें सबसे बड़े मुझे यही खुशी है कि बाकी बच्चों के लिए, बाकी जो ज़ाहिर तालीम है उनके लिए मिसाल राह बन गई। उन वहाँ सब बच्चों के लिए एक मिसाल राह बन गया। वो भी सोच रहे कि काश हम अतहर की तरह बन जाए, तो इसे बढ़कर मेरे लिए कौन सी खुशी होनी चाहिए। किसी भी समाज में कई कमियां होती और साथ ही सुधार की गुंजाइश भी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर भारत विरोधी नारे लगाना और देश विरोधी झंडा लहराने को समाधान नहीं कहा जा सकता। हर हफ्ते घाटी में आतंकवादी सोच को बढ़ावा देने वाले इन युवाओं से भी अतहर मीलों दूर है। उन्होंने मुश्किल लेकिन एक ऐसा रास्ता चुना जिससे वो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और आतंकवाद के भटके हुए रास्ते पर चलने वाले घाटी के युवाओं के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर सामने आए हैं।
सिविल सर्विसेज में जैसे हमें तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में काम करना होता है, और मेरी तो मेन प्रायोरिटी यही रहेगी जिस भी ओहदे पे जिस भी कैपेसिटी में मैं काम करूं, मैं उसमें अपना 100% दूं, मैं अपना बेस्ट दूं, और मैं किसी भी तरीके की कमी अपनी काम में, अपनी वर्क में ना रहने दूं। हिंदुस्तान के लिए, सारे मुल्क के लिए मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही है कि वो ईमानदारी से, दानत से, लगन से काम करे। मेरा सबसे बड़ा यही मकसद है। मैंने उसे बचपन से ही कहा, बेटे ले द पाथ नॉट फॉलो द पाथ, ले द पाथ नॉट फॉलो द पाथ। यूपीएससी की परीक्षा में तीसरे नंबर पर हैं जसमीत सिंह संधू। यूपीएससी परीक्षा में जसमीत सिंह संधू को चौथी कोशिश में तीसरा रैंक मिला है। इससे पहले 2014 में जसमीत यूपीएससी से आईआरएस के लिए चुने गए। फिलहाल जसमीत फरीदाबाद की नारकोटिक्स एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं। जसमीत ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। संघ लोक सेवा आयोग के 1078 सफल उम्मीदवारों में पहले 3 उम्मीदवार देश की असली पहचान बनकर सामने आए। ये वो 3 लोग हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से असंभव को संभव बनाने का काम किया है। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और अनंतनाग से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यूपीएससी टॉपर्स हिंदुस्तान की तरक्की के लिए क्या करने वाले हैं, क्या उनकी प्राथमिकताएं रहने वाली हैं, ये तो आपने देख लिया। लेकिन अब देखिए कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है। यूपीएससी के दोनों टॉपर इस वक्त जी न्यूज पर एक साथ हैं और ये दोनों आपको बताएंगे कि उनकी सफलता का मूल मंत्र क्या है। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सफलता, वाकई काबिले तारीफ है आपकी कोशिशें। टीना, आप कुछ ये फीलिंग सिंकिंग कर गई होगी कि आपने ही टॉप किया है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, धीरे धीरे सेटल इन हो रहा है कि मेरी रैंक नंबर 1 है। वैसे टीना, बहुत से लोगों ने अब तक आपसे ये सवाल जरूर पूछ लिया होगा और आप थक गई होंगी जवाब देते देते कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, मूल मंत्र क्या है। लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ। कामयाबी का राज क्या है? आई वुड से कि कामयाबी का राज ये रहा है कि आप हार्ड वर्क करते रहे, हार ना माने, एक फोकस्ड अप्रोच रखें, डिसिप्लिन रखें। और मैं ब्लेस्ड थी कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पेरेंटल सपोर्ट था। मेरी मम्मी ने मुझे इतनी गाइडेंस, इतना सपोर्ट दिया। सो आई गेस ये मेरा सक्सेस मंत्रा रहा है। जी, कुछ ऐसा आपने किया जो और नहीं करते हैं? मैंने कुछ ऐसा किया जो नहीं करते हैं। अगर मैं कुछ कह सकती हूँ कि मैंने कुछ अलग किया है तो वो ये है कि शायद मैंने अपने फाउंडेशंस, बेस बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने क्लास 11 से ही वो सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे जो मुझे इस एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। काफ़ी पीयर प्रेशर था कि मैं साइंस स्ट्रीम ही लूँ, बट मैं जिसमें अच्छी थी मैंने उसी को परस्यू किया। मैंने ह्यूमैनिटीज़ ली एंड उस वजह से जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी, जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, उन्हें मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। मैंने ग्रेजुएशन भी उसी सब्जेक्ट में की जो मैं सब्जेक्ट परस्यू करना चाहती थी सिविल सर्विसेज में। तो मुझे ये लगता है कि मेरा जब बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था तो ये शायद दूसरे कैंडिडेट से थोड़ा अलग होगा। चलिए, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने सिलेक्ट किए और कंसिस्टेंसी की कितनी ज़रूरत होती है जब आप इस तरह के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं? लेकिन अतहर, आपके लिए मोटिवेटिंग फोर्स कहूँ, ड्राइविंग फोर्स कहूँ, क्या रहा इस कामयाबी के पीछे? मेरे लिए मेरे सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फोर्स मेरे घर में मेरे दादाजी रहे। उनको हार्ड वर्क, उनका काम करते देखते देखते हम भी बड़े हो गए और उनमें जो कंपैशन, जो पैशन काम के प्रति है, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ। और मेरे सिविल सर्विस का एग्ज़ाम लिखने के पीछे भी उनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी मोटिवेशन है। इसके साथ साथ मुझे लगता है ये सर्विस अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि जिस टाइप का काम आपको करने को मिलता है, जिन वाइड एरे ऑफ एक्टिविटीज़ में आपको अपना योगदान देने का मौका मिलता है, शायद ही किसी और सर्विस में मिलता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है और इतने एप्लीकेंट्स होते हैं, लेकिन वो कुछ ही चंद लोग होते हैं जो इसमें कामयाबी पाते हैं। और जो 2 टॉपर्स हैं वो इस वक्त हमारे साथ एक साथ बैठे हुए हैं। तो टीना, आप दोनों आपस में भी कुछ कम्युनिकेट करना चाहेंगे? कैसे आपने इस पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन की? और हम चाहेंगे कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो देखिए आपकी तरफ देखते हैं कि आगे उन्हें कैसे करना चाहिए, कैसे वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो आपसे जान सकते हैं। और अगर आप दोनों के बीच, आपके बीच संवाद होगा, कम्युनिकेशन होगी, तो शायद दर्शकों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा हम कुछ उनको दे पाएंगे आज। मैं तो बधाइयाँ देना चाहूँगी आपको
कि आपने सबसे भी पहले- इतनी अच्छी पोजीशन लाए हैं एग्जाम में। थैंक यू सो मच और आपको भी बहुत बहुत बधाई, और हमें यहाँ पे Hello. बहुत गर्व Hello. है, बहुत फख्र है, एंड इट्स सच एन ऑनर टू स्पीक टू यू, थैंक टू यू सो टॉक टू मच। नो इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी एज वेल। अगर मैं आपसे कहूँ जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होनी चाहिए जब आप इन एग्जाम्स में बैठने के लिए जा रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, क्योंकि 3 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और उसके बाद फिर फाइनली इंटरव्यू। जी, जैसे कि आपने कहा कि एग्ज़ाम इतनी टफ है, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेंस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंटरव्यू, सो ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स 3 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज। एंड जो आप कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द की, what is the formula required for each, I think it's a very focused approach since सबके pattern different हैं. But more than even being focused, it requires a lot of discipline because it's very difficult to give up everything to just study and to pursue this. So I believe discipline and focus for me are the 2 most important things for clearing the exam. तो आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन जी, जी। रहने वाला है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? जी, इसके बाद लाइक जब सर्विस ज्वाइन करने के बाद बेसिक प्लान ऑफ एक्शन यही रहेगा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी हमें मिलें उनको हम दिलो जान से और अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ से डिलीवर करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ हमारे ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि हम एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन दें लोगों को, और मेरे ख्याल से आज मेरी पर्सनली एक बहुत जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज़ में वो रहेगा accessibility to citizens. I think it's very important for civil servants to give their eyes and ears for the citizens, और उनको सुनना, उनकी ज़रूरतों को सुनना, to be responsive to what they need, और I wish that I do my best and work in that respect. चलिए चलते चलते जगजीत सिंह की गज़लें बहुत पसंद हैं अतहर, अगर आप कुछ गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। आई विश अगर आप वैसे ही कोई डेडिकेट कर सकते हैं कोई गाना, बट पर्टिकुलरली मेरी आवाज़ इस समय काफ़ी बैठ चुकी है, so, उनके गाने काफ़ी प्यारे हैं और मैं अपनी अभी तो आपको बुरी कामयाबी आवाज़ का से जश्न भी उनको- मनाना है। जी, उनकी तौहीन नहीं करना चाहता। चलिए चलिए कोई बात नहीं, आपकी कामयाबी पर मैं 2 पंक्तियां बोल देती हूँ। रात भर जलती है शमा, रात भर जलती है शमा, तब कहीं दिन शुक्रिया, निकलता बहुत। है, एक धागे का साथ देने को मोम का क्या बात। रोम रोम पिघलता है, मोम का रोम रोम पिघलता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों के लिए जी न्यूज़ की तरफ से, और आगे कामयाबी की उड़ान आप इसी तरीके से भरते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।